इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की चर्चा करेंगे, जिसे जिसे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है। बहुत ही पावन, बहुत ही अचूक प्रयोग माना जाता है। यानी हमारे आपके पूर्वज इनका उपयोग, इनका पाठ करते ही आ रहे हैं। अगर आप पारिवारिक जीवन की शांति चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं, परिवार में जो भी अड़चने आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं और उनका निवारण चाहते हैं, बस मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का मतलब है एक उतवालापन आपके अंदर खत्म हो जाए। जो धन के प्रति उतवालापन होता है कि मुझे 2 रुपया मिल गया है, अब मुझे 3 रुपया चाहिए, मुझे 3 रुपया मिल गया है तो अब मुझे 4 चाहिए, 4 रुपए मिल गए हैं तो अब मुझे 5 रुपए चाहिए। ये जीवन पर्यंत चलता है और इससे आप हमेशा दुख झेलते हैं। आपको शांति कभी नहीं मिल पाती। लेकिन ये प्रयोग से मन शांत होता है और धन की वृद्धि भी होती है। दोनों काम एक साथ में होते हैं। लेकिन जब किसी धन को एक्स्ट्रा ज्यादा चाहने की चक्कर में आप पड़ते हैं तो सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, धन नहीं मिलता। आपको दुख मिलता है लेकिन धन नहीं मिलता। लेकिन जब मन शांत होता है तो आपके धन की वृद्धि ही होती है, यानी धन ही धन मिलता है। यहाँ पर यही प्रयोग है जो आपको समझना होगा, विष्णु सहस्त्र नाम। और जब भी ये प्रयोग करें, आप अपने मन में ये भावना न करें कि भाई मुझे धन चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरी शादी हो जाए। ये प्रयोग नहीं, ये करेंगे वो चीजें और दूर हो जाएंगी, उतनी दूर हो जाएंगी जितना आप सोचोगे। बस आपको सोचना है कि हे भगवान, आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहे। बस इतना ही आपको सोचना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी खास विधि है। आप यही कहोगे विष्णु सहस्त्रनाम तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कुछ विधि है, वो देख लीजिए। उस विधि से अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट, अनुभव जल्दी मिलेगा। सफलता की ऊंचाइयों पर आप जल्दी पहुंचेंगे। वो विधि की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम से अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है, आर्थिक कहते हैं ना, आर्थिक विवाद चल रहे हैं, परिवार में बीमारियां चल रही हैं, पति पत्नी में मनभेद, मतभेद, ये सब चल रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये एक प्रकार का क्लेश पैदा करती हैं और आपका मन मस्तिष्क इसी के चक्कर में रह जाता है। तो काम की उन्नति के बारे में आप सोच नहीं पाते कि पूरा ध्यान तो इसी चिंता में लगा है। ये घर में क्लेश हुआ, ये परिवार में ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा कहा, इसने उसे ऐसा कहा, तो इसी चक्कर में आप गुजर जाते हो। बाकी दूसरे काम धंधे की तरफ आपका दिमाग नहीं जा पाता, तो नुकसान पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रयोग से कहते हैं ना, शारीरिक शांति, मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति और आर्थिक शांति। जैसे बार बार आर्थिक शांति बहुत जरूरी है, आर्थिक उतवालापन नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मत सोचो कि मेरे पास 4 रुपया है, 5 रुपया हो जाए। ये सोचोगे मंजिल और दूर हो जाएगी। जब आर्थिक शांति यानी संतुष्टि होती है कि बस मैं खुश रहूं, आप देखोगे कि धन आपका बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जब आप सोचोगे कि मेरे पास और धन आ जाए, और धन आ जाए, और धन आ जाए, नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि जो है वो भी जा रहा है। ऐसा आप महसूस करेंगे। थोड़ी सी सोच में परिवर्तन लाइए। तो विष्णु सहस्त्रनाम आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। इसमें भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है, सहस्त्र मतलब 1000, सहस्त्र को 1000 कहा जाता है। 1000 नामों की महिमा, इसका पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो
इनके तो इनका जो नाम है, इनके नाम की महिमा खास तरीके से करनी चाहिए, यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खास विधि से आपको करना चाहिए। और वो जो विधि है वो ये है कि ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। सिंपल, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हो, सोफे पर भी बैठ सकते हो, सामने टेबल हो, टेबल में एक लाल कपड़ा बिछा लो, भगवान नारायण की फोटो रखो, भगवान विष्णु की फोटो रखो। अगर आप जोड़ी में फोटो रखेंगे, लक्ष्मी नारायण की फोटो रखेंगे तो सबसे अच्छा होगा, तो वो फोटो रखें, लाल कपड़े के ऊपर रखें। लाल कपड़े के ऊपर रखने के बाद एक सुपारी और एक इलायची, एक सुपारी और एक इलायची आप उस जगह पर रखें। कुछ लोग सुपारी की जगह पर शालिग्राम रख देते हैं, शालिग्राम और एक इलायची आप ऐसा भी रख सकते हैं। तो समझो आपने शालिग्राम रखा। शालिग्राम अगर आपको नहीं मिल रहा है तो किसी भी तरह का काला पत्थर, किसी भी तरह का काला पत्थर, ये आसानी से मिलता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं मिला तो काले रंग का पत्थर चल जाएगा। अगर नहीं मिले, एक सुपारी और एक इलायची उस जगह पे रख दीजिए। बस ये रखने के बाद आपको पद्म मुद्रा लगानी है। भगवान विष्णु की पद्म मुद्रा एक खास प्रकार की मानी जाती है, इसको चक्र मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये करना है, देखिए ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये इसको चक्र मुद्रा, तो ये मुद्रा आपने लगाई, आगे चक्र पर ध्यान दिया और आपने 10 बार आपने प्राणायाम किया, यानी ऐसे जितनी देर हो सके रोका, फिर छोड़ा और फिर से आपने खींच लिया। ऐसे आपने 10 बार प्राणायाम किया, ये चक्र मुद्रा लगाकर। ठीक है, ये मुद्रा लगाकर आपने 10 बार प्राणायाम किया। फिर यही मुद्रा लगाकर 108 बार या 11 बार, 11 बार बोलेंगे तो भी चलेगा। अब यही मुद्रा लगाकर 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर 11 बार लक्ष्मी नारायण मंत्र, यानी ओम लक्ष्मी नारायण नमः, सिंपल मंत्र है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। कुछ लोग उसको ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः भी बोलते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ओम लक्ष्मी नारायण नमः या ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ये 11 बार आपको बोलना है, ये मुद्रा लगाकर। 11 बार बोलने के बाद अब आप इंटरनेट से इनका हिंदी में, संस्कृत में, मराठी में या किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में विष्णु सहस्त्र नाम का प्रिंट आउट करा लें। डाउनलोड करके एक कागज में प्रिंट आउट करा लें और प्रिंट आउट करा के अपने सामने रखें। उस कागज में थोड़ी सी हल्दी जरूर लगा दें, उसको अपने सामने रखें। अपने सामने रखने के बाद आप सेम मुद्रा, ये देखिए ये मुद्रा आपको लगाना है, ये मुद्रा लगाना है और आपको एक पाठ करना है, बस सिर्फ एक ही पाठ। आप अगर ज्यादा करना चाहते हैं अच्छी बात है, 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, यानी 2 पाठ फिर नहीं कर सकते। आपने 3 पाठ किया, आगे करना चाहते हैं तो फिर 4 पाठ नहीं कर सकते, आपको 5 पाठ करना होगा। 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, इस तरीके से किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि 1 पाठ करें। तो ये मुद्रा आप लगाएं, ये मुद्रा लगाने के बाद 1 पाठ करें, यानी बस आपके इसी तरीके से यही मुद्रा लगी होनी चाहिए और वो विष्णु सहस्त्रनाम का 1 पाठ आप इस तरीके से पढ़ पढ़ के उसका पाठ करें। ये हो जाएगा तो उसके बाद 11 बार फिर से ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ये बोलना है। आपका अभ्यास खत्म हो गया, आपका अभ्यास खत्म हो गया। अब आपको संकल्प करना है कि कितने दिन ये प्रयोग करेंगे, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन। हम लोग मानते हैं अगर 21 दिन करते हैं तो आपको बहुत 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 लाभ मिलता है। याद रखें, 21 दिन का प्रयोग ज्यादा लाभकारक माना जाता है। तो ये प्रयोग आप 21 दिन तक करें। किसी भी शुक्रवार से शुरू करें या किसी भी सोमवार से शुरू करें। कुछ लोग इसे किसी भी गुरुवार के दिन से भी शुरू करते हैं। तो याद रखें, सूरज अस्त होने के बाद अगर ये प्रयोग करते हैं तो लाभकारक ज्यादा रहता है, ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये आप करें। सुबह भी कर सकते हैं, सुबह सावधानी वश किया जाता है, यानी आपका जीवन सुख में चल रहा है तो सुबह करें। लेकिन आप आर्थिक समस्या में घिरे हैं तो फिर सूर्य अस्त होने के बाद ये प्रयोग करें। आपको ऐसा लगेगा कि शायद 21 दिन के अंदर ही आपको अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे, ये खास बात है। और इस तरीके से 21 दिन का प्रयोग होने के बाद किसी भी सोमवार, किसी भी गुरुवार या किसी भी शुक्रवार की रात को
सूरज अस्त होने के बाद एक बार जरूर कर लिया करें बस। लेकिन 21 दिन लगातार आपको करना है, 21 दिन लगातार करना है। ये मुद्रा लगाकर, इसे पद्म मुद्रा या चक्र मुद्रा कहते हैं, ये मुद्रा लगाकर आप देखेंगे आप में, आपके परिवार में सुख शांति आनी शुरू होती है। जहां सुख शांति होती है, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि वहां पर आना पसंद करती हैं। माता लक्ष्मी वहां पर निवास स्थान अपना बनाना शुरू कर देती हैं। कहने का मतलब यह है कि ये प्रयोग आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन इस पद्धति से। तो मैंने कहा सालीग्राम और एक इलायची। वो जो सालीग्राम इलायची है, हमेशा पूजा में वही इलायची यूज करना है, वही सालीग्राम यूज करना है। बार बार इलायची को बदलने की जरूरत नहीं है। आपकी पाठ समाप्त हो जाए तो उसको एक कपड़े में या प्लास्टिक में लपेट के साइड में रख लो। जब दूसरे दिन करोगे तो फिर उसी को रखो और करो। तो याद रखें, सुपारी या शालीग्राम और साथ में इलायची। सुपारी रखो या शालीग्राम रखो, साथ में इलायची रखो, बस ये जरूर होना चाहिए। और देखो इसके चमत्कारिक बेनिफिट। कहने का मतलब है, जब आपके मन से नकारात्मक भाव निकलने शुरू हो जाते हैं ना, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जब तक नकारात्मक स्थिति बनी रहेगी तब तक कोई फायदा नहीं होता। तो एक बार करके देखिए, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको लाभ मिलता है, दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।